हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आज कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वास्तविक संख्या लेके आया हूँ। इसका क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, जिसमें दिया हुआ है कि लासा व मासा पर आधारित प्रश्न है। इजीली क्वेश्चन है, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो पूर्णांकों युग्मों यानी पूर्णांक के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ बराबर एलसीएम। यानी दो सवाल हैं इसमें, एक तो एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, और फिर ये प्रूफ भी करना है इतना। तो हम यहाँ पे संख्या दी हुई है 26 और 91। तो 26 के गुणनखंड करेंगे अभ्यास, तो 13 दूनी 26, तो 2 गुणा 13। 91 के बाद गुणनखंड तो 7 गुणा 13। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका यानी कॉमन जो होता है, उभयनिष्ठ को कहते हैं कॉमन संख्या। तो यानी कॉमन संख्या हमारे में 13 है। तो हम इजीली बता सकते हैं जो मासा जो होता है हमारा, जो कॉमन संख्या होती है वही हमारा मासा कहलाता है। तो इसका मासा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13, जो क्योंकि कॉमन नंबर है कि दोनों से हमारा कॉमन निकल रहा है। तो अब एलसीएम जब लिखते हैं तो एलसीएम का मतलब होता है कि सभी को लिखना होता है, जितने भी नंबर होते हैं। तो 2 गुणा 7 गुणा 13, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो 128 आया। यानी हमारा मासा हो गया ये और लासा हो गया ये। अब हमें इसको प्रूव करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएफ गुणा एचसीएफ। तो पहले इसका एलएचएस साइड लिया हमने, दो संख्याओं गुणनफल, तो 26 गुणा 91, तो मल्टीपल करके आया 2366। अब इसकी आरएचएस साइड लिखी एचसीएफ गुणा एलसीएफ, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो ये भी आया हमारे पास 2366। इजीली सवाल है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बड़ा देख करके। तो एलएचएस बराबर आरएचएस, तो ये हमारा सवाल अच्छा था। इसके साथ एक सवाल और है इसका, इस टॉपिक में संख्याओं से रिलेटेड है, बट इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। एक सवाल इसका भी बनता है। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बच्चे कर नहीं पाते हैं इसको, समझे इजीली। तो दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो हमने यहाँ पे इजीली लिखा कि माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, अतः x बराबर 3q प्लस 1 3q प्लस 2 ये हमने मान लिए हैं। तो सर्वप्रथम x बराबर 3q रखने पर, जब हम यहाँ एक्स क्यू रखेंगे तो हमने क्या किया, इसका दोनों पक्षों का घन कर दिया। तो एक्स की क्यू बराबर 3q का होल क्यू, यानी एक्स की क्यू लिया हमने, तो एक्स का मान हमने इतना माना था, इसमें लगा के इसको सॉल्व किया तो ये हो गया हमारे पास 27q का होल क्यू, क्योंकि 3 3 9 3 27, तो क्यू का क्यू। अब एक्स की क्यू बराबर, इसको हम ऐसे ले सकते हैं 3 गुणा 9, 9 3 27, तो यानी हमें 9 गुना ले आना था, 9m बनाना था। तो m का मान हमारे पास कितना हो गया 3q, तो एक्स क्यू बराबर हो गया 3 यानी 9m। अब m बराबर हम अगला 3q लगाएंगे, 3q का होल क्यू, तो x बराबर 3q प्लस 1। फिर हमने इसमें वैल्यू पुट की तो ये बना हमारे पास 3q प्लस 1 का होल क्यू। हम इसको यानी x की क्यू मेन लेना है, हमें घन लेके चलना है। तो जब x की क्यू में पहले हमने किया था पुट 3q, फिर दूसरी बार करेंगे 3q प्लस 1। जब इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे 3q प्लस 1 का होल क्यू, तो यानी इसका होल क्यू खोलेंगे a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी। तो a क्यू प्लस बी क्यू यानी इसको फॉर्मूले के तौर पे यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे a प्लस बी का होल क्यू। अगर बच्चों को याद नहीं है तो इसे समझें, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी। ये इजीली हमारे पास क्वेश्चन है, वो फार्मूला हो गया। इस फार्मूले में हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो ये हमारे पास इतना बन के आया। इसको हमने सेपरेट किया तो 9 कॉमन लिए तो 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, यानी इस वैल्यू हमारी m बन जाएगी। तो 9m प्लस 1 यानी हमारा ऊपर वाला नंबर यानी प्रूफ हो रहा है। तो इसको मान लिया हमने यहाँ पे इतना। तो हमें ये प्रूफ करना था कि इस रूप में होता है या नहीं होता है। तो ईजीली ये 2 बार x की क्यू ले करके और फार्मूला लगा करके जो वैल्यू दी होती हैं उनको पुट करके उसको डिफाइन करना होता है। और ये वैल्यू जो अंडरलाइन की है मैंने ये वाली m मान लोगे, और इसमें भी जैसे 3q दिया है तो यहाँ भी m मान लोगे। बाकी के बस 2 बार दिखाना है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। प्रूफ करने वाले सवाल हैं, प्रूफ करने वाले सवालों को अच्छे से करके आएँ, नंबर फिक्स होते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, और चैनल पर अगर नए आए हों तो इसको देखें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।